बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला टॉपिक हमने होमोजीनियस फंक्शन का डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बोला था उसके बाद हम आयलर्स थ्योरम का जो है प्रूफ करेंगे, उसकी स्टेटमेंट के बाद उसका प्रूफ और उसके रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयलर्स थ्योरम क्या होता है उसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में कहता है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अगर u जो है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री n है। हमें पता है कि जो होमोजीनियस फंक्शन होता है उसकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है, वो हम लिखते हैं दोबारा डेफिनेशन। देन अगर एफ ऑफ एक्स वाई कोई होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या हम लिख सकते हैं, u को हम क्या लिख सकते हैं, x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y इज़ इक्वल टू एन यू। यानी इस तरीके से हम u की शक्ल में हम इसका पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको कहते हैं आयलर्स थ्योरम। यानी अगर u कोई होमोजीनियस फंक्शन है, दो वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री n है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई पार्शियल u बाई पार्शियल x। यानी अगर x लिखा है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और उसको ऐड कर दें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू वाई के साथ, दोनों को ऐड करें तो डिग्री मल्टीप्लाई ओरिजिनल फंक्शन आता है। ये होता है आयलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है कि फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन की हम डेफिनेशंस का इसका इधर इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है देन बाय डेफिनेशन, ठीक है, देन बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, x की पावर n g ऑफ y डिवाइडेड बाई x। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने मोर देन वन वेरिएबल पढ़ा था, तो ये क्योंकि दो वेरिएबल है इसमें दूसरा वेरिएबल है y, तो y डिवाइडेड बाई x की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन को। अगर उसमें x की कुछ पावर कॉमन ली जाए तो अगर ये चीज़ बन जाती है, ये फंक्शन बन जाता है y बाई एक्स का, तो हम कहते हैं वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो उसने ऑलरेडी बोला हुआ कि एफ ऑफ एक्स होमोजीनियस है, तो हम इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। x की पावर n क्यों लिखा है, क्योंकि साथ उसने बोला था n उसकी डिग्री है, तो हम उसको x की पावर n ही लिखेंगे। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये बराबर है इस राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, जो राइट हैंड साइड अगर हासिल हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये प्रूव हो चुका है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। हम लिखेंगे नाउ लेफ़्ट हैंड साइड दिस इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे नाउ लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u डिवाइडेड बाई पार्शियल y। अब इस चीज़ को फाइंड करने से पहले हम ये दो चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हल करने से पहले हम ये दो चीज़ें निकाल लेते हैं फंक्शन से। ठीक है, क्योंकि हमने ये u लेट किया हुआ है, u इसके एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो हम शार्ट करने के लिए यानी कि दो वेरिएबल इसको शार्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम u लिख देते हैं इसकी जगह। तो पहले हम ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल x पार्शियल u बाई पार्शियल y। उसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम इधर लिखते हैं पार्शियल u बाई पार्शियल x करते हैं पहले। चलें, इसमें देखें x इधर भी आ रहा है और x इधर भी आ रहा है, इस फंक्शन में भी x आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। x की पावर n एज इट इज़, x की पावर ये क्योंकि ये दो फंक्शन है, x के दो फंक्शन है ना, तो हम इसको पहला फंक्शन उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो g डैश ऑफ y बाई एक्स। अब जिसका डेरिवेटिव हो उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यानी कि g का तो ले लिया है, g डैश हो गया। g किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का, तो उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ y बाई एक्स।
प्रोडक्ट रूल में हम इस तरह करते हैं कि एक फंक्शन को उसी तरह रहने देते हैं, दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो दूसरा फंक्शन है इसको हम उसी तरह रहने देते हैं जी ऑफ वाई बाई एक्स, और जो पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर n है तो पावर रूल लगा लेते हैं, n शुरू में आ जाएगा, x की पावर में एक नंबर माइनस हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर n माइनस 1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ से कुछ सिंपलीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स रहता है अभी, तो इसको हम सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं x की पावर n जी डैश ऑफ y बाई एक्स, और ये जो पार्शियल है आप देखें ये y कांस्टेंट है ना, क्योंकि x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये जो y है ये कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं ऐसे, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर होता है, वो लिख दिया, प्लस अब यहाँ से हम लिख लेते हैं n x की पावर n माइनस 1, और साथ ये लिख देंगे g ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक हो गया। मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ से ये माइनस y जो है इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वेयर इसके साथ इसमें पावर में एक उसमें माइनस कर देते हैं, हम सिंगल पावर बना लेते हैं उसकी, n माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस जो y है इधर बाहर आ जाएगा, माइनस y हम ऐसे लिख लेते हैं g डैश ऑफ y बाई एक्स। अब सिंपलीफाइड फॉर्म में आ चुका है n x की पावर n माइनस 1 g ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स। ये हमारे पास, इसको 1 का नाम दे देते हैं, हमारे पास क्या आया है, पार्शियल u बाई पार्शियल x आ गया है। ठीक है, अगर हम पहले से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते तो थोड़ा सा यहाँ से हम सिंपलीफाई यानी कि ज़्यादा हो जाता ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, पार्शियल u बाई पार्शियल y चाहिए, y के लिहाज से। नाउ पार्शियल u बाई पार्शियल y दिस इज़ इक्वल टू, अब देखें ये जो फंक्शन u वाला है, ये u जो फंक्शन है ये इसके बराबर है, इसमें देखें y सिर्फ इसमें आ रहा है, y सिर्फ इस फंक्शन में आ रहा है, इसका मतलब है y के लिहाज से x की पावर n कांस्टेंट है, तो फिर ये सिंगल फंक्शन ही है। ठीक है, x की पावर n कांस्टेंट है, तो फिर इस सिंगल फंक्शन का ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि g डैश ऑफ y बाई एक्स। अब जिसका जो फंक्शन g किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का है, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखें पार्शियल बाई पार्शियल y जो है, इसमें y वेरिएबल है, 1 बाई एक्स जो साथ लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है y के लिहाज से, तो उसको बाहर ले आते हैं, x की पावर n, और ये 1 बाई एक्स इधर नीचे आ गया, 1 बाई एक्स इधर बाहर आ गया, g डैश ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स, और y का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक हो गया, दिस इज़ इक्वल टू x की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 1 ना नीचे, वो माइनस हो जाएगी, n माइनस 1 g डैश ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स, और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल u बाई पार्शियल y, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, हम लिखेंगे नाउ लेफ़्ट हैंड साइड दिस इज़ इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स के साथ, y को मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल y के साथ, दिस इज़ इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इस टर्म के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो एक n माइनस 2 लिखा हुआ है, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x की पावर n माइनस 1, y जो है ये साथ ऐसे ही आ जाएगा, g डैश ऑफ y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब x को इससे भी ज़रब देनी है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 टर्म है ना इसमें, पार्शियल u बाई पार्शियल x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n x की पावर n रह जाएगा, माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, वो x की पावर 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे g ऑफ y डिवाइडेड बाई x। ये हो गया, ये चीज़ इतनी चीज़ हो गई है। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे y मल्टीप्लाई बाई पार्शियल u बाई पार्शियल y, ये जो पार्शियल u बाई पार्शियल y इसको y से ज़रब देंगे दोनों तरफ, तो इसको भी y से ज़रब देंगे, x की पावर n माइनस 1 हो गया, और साथ y मल्टीप्लाई हो गया, g डैश ऑफ y डिवाइडेड बाई x हो गया। अब ये 2 चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, यानी कि इन 2 x को इसके साथ ज़रब दी है और y को इसके साथ ज़रब मल्टीप्लाई किया है, और दोनों को हमने ऐड भी कर दी है। ठीक है, अब देखें गौर से,
ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इक्वल है, कैंसिल हो गई हैं क्योंकि माइनस है इसके साथ। अब ये जो इतना फंक्शन है ये वाला, ये वापस हमें u वाला फंक्शन मिल गया क्योंकि u होमोजीनियस फंक्शन था। इधर देखें कि ये u जो है होमोजीनियस फंक्शन है, ये u होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम u भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दिस इज़ n इंटू यू। तो n इंटू यू क्या है, ये तो राइट हैंड साइड थी जो हमने थ्योरम प्रूव करना था, इसमें राइट हैंड साइड क्या है, n इंटू यू। तो ये था सिंपल सा प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस हम प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप स्टेट एंड प्रूव आयलर थ्योरम, ठीक है, यानी इसको स्टेटमेंट भी आप लिखें और उसको प्रूव भी करें, तो सिंपल है कि आप लिखें कि u अगर कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, तो उसकी होमोजीनियस फंक्शन है, पहले ये लिखना है, और उसकी डिग्री n है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट और हमने प्रूव कर दिया। हम अब इसकी एक दो एग्जांपल्स करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक फंक्शन है u इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, शो दैट एक्स पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल u बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम हमने अभी पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि x पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल u बाई पार्शियल वाई ये n u के बराबर है। ठीक है। तो अब इसको अगर अप्लाई करना है तो फंक्शन जो दिया हुआ है उसको होमोजीनियस होना ज़रूरी है। तो अब पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये u, यानी कि टेन इनवर्स को इधर ले आते हैं, ये टेन u हो जाएगा। तो ये हम z के बराबर लेट कर लेते हैं। ये सारा फंक्शन जो टेन u है, टेन u यानी टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स जो है वो टेन हो जाएगा। टेन u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। इस सारे फंक्शन को हम किसके बराबर पुट कर लेते हैं, z के बराबर, यानी कि पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे, टेन इनवर्स इधर आगे टेन u, और इस सारे फंक्शन को हम z के इक्वल, सिंप्लिसिटी के लिए हम z के इक्वल लिख देते हैं। अब क्योंकि z जो है ये टेन u के बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो जो प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी वही इसकी होंगी और वही इस z की भी होंगी। अगर इस पे चेक करेंगे ये होमोजीनियस है तो फिर z भी क्या होगा, होमोजीनियस होगा, वो इसके बराबर है। तो हम चेक कर लेते हैं, हम लिखेंगे नाउ दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, x की पावर 3 कॉमन लेते हैं, और क्या आएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स सारे की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और नीचे से हम यहाँ से कॉमन लेते हैं सिर्फ x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास आया 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये सिंपल, ये इसके साथ x की पावर 2 आ रही है, x ऊपर जाके पावर माइनस हो गया, x 2 हो जाएगा। और इस साइड पे जो फंक्शन आ रहा है ये फंक्शन है g ऑफ y डिवाइडेड बाई x। तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये वाला होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन होमोजीनियस है, ये जो टेन u है या ये वाला है। अगर ये दोनों ये होमोजीनियस है तो ये भी और ये भी। इस z के बारे में भी हम कह सकते हैं ये होमोजीनियस है। अगर z होमोजीनियस है देन हम लिखेंगे देन बाय आयलर थ्योरम, बाय आयलर्स थ्योरम हम लिख सकते हैं कि x को मल्टीप्लाई करें अगर पार्शियल z बाई पार्शियल x, क्योंकि z के बारे में हमने लिखा है इधर कि z जो है वो होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2। तो हम लिख सकते हैं x पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल टू एन यू, एन जी होगा, एन जी, क्योंकि z के बारे में u है तो u के बारे में, z है तो जी की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो n की जगह 2 लिख देंगे हम। ठीक है, 2z। अब जो हमने प्रूव करना है उसमें देखें, हमने जो प्रूव करना है उसमें तो u आ रहा है यहाँ पर, पार्शियल u बाई पार्शियल x पार्शियल u बाई पार्शियल y। तो इसको हम u में कन्वर्ट करेंगे बाद में। पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड पे जो पार्शियल z बाई पार्शियल x है, पार्शियल z बाई पार्शियल y है, वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि z जो है वो टेन u के बराबर है।
ठीक है, एज अब लिखेंगे एज जी जो है टेन यू के बराबर है, तो यू की शक्ल में हम इसको लेके आएंगे, ठीक है। पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स करेंगे, तो इसका मतलब है टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ यू। अब ये यू का भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि टेन यू का फंक्शन है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई, दिस इज़ इक्वल टू वाई के लिहाज से इसको करेंगे, टेन यू का वाई के लिहाज से भी सीकेंड स्क्वायर यू ही होगा टेन का डेरिवेटिव, और यू जिसका फंक्शन है टेन उसका वाई के लिहाज से लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। अब इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ, इसमें हम चीज़ें पुट कर देते हैं, एक्स इनटू ये पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स इसकी जगह रख देते हैं, एक्स सीकेंड स्क्वायर यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई इसकी जगह रखते हैं ये पार्शियल जी बाई पार्शियल, यानी कि ये सीकेंड स्क्वायर ऑफ यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू ये जी आ जाएगा, जी की जगह हम लिख देते हैं ये टेन यू। अब यू की शक्ल में हम इसको लिखने जा रहे हैं टेन ऑफ यू, यहाँ से सीकेंड स्क्वायर यू जो है कॉमन आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर यू इंटू एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, दिस इज़ इक्वल टू 2 टेन यू। अब देखिए हम अपनी प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने प्रूव करना था कि ये वाली जो चीज़ है ये साइन 2u के बराबर है। अब यहाँ तक हम पहुँच जाएँ, ये वाली चीज़ निकल आई है, ये जो है इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं, 2 टेन u डिवाइडेड बाई सीकेंड स्क्वायर ऑफ u। अब इनको हम यानी कि सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टेन u की जगह हम लिख सकते हैं साइन u डिवाइडेड बाई कॉज u, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है 1 बाई कॉज यू, कॉज स्क्वायर यू हम इसको लिख सकते हैं, एक कॉज यू इस कॉज यू से कैंसिल हो गया, तो दिस इज़ इक्वल टू 2 साइन यू, ये रिवर्स होके ऊपर ऐसे आ जाएगा कॉज ऑफ यू, तो 2 साइन यू कॉज ऑफ यू ये किसका फार्मूला है, ये तो साइन 2 डबल एंगल जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो बराबर है उसके साइन 2u, यानी कि हमें पता है कि साइन 2 थीटा दिस इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो जिधर ये लिखा होगा उधर हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन यू कॉस यू की जगह हम साइन 2u लिख सकते हैं। इसका मतलब है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, इसके साथ x आया प्लस y इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज़ इक्वल टू साइन यू के बराबर आ गया। ये हमने कैसे प्रूव किया है, ये हमने बाय यूजिंग आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम की मदद से हमने इसको प्रूव किया है कि ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये था आयलर थ्योरम। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।